नमस्कार दोस्तों, इससे ज़्यादा ऊपर उठाने वाली आदत दूसरी नहीं है कि एक आशावादी नज़रिया रखा जाए और यह विश्वास रखा जाए कि स्थितियाँ बुरी नहीं अच्छी होंगी। हम असफल नहीं सफल होंगे, चाहे कुछ भी हो या ना हो हम खुश रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा वक्त आता है जब हम संभावनाओं को अपने खिलाफ मानकर यह उम्मीद कर बैठते हैं कि हम असफल हो जाएंगे। इस तरह हम बिल्कुल शुरुआत में ही सफलता के अपने अवसर धुंधले कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हमारा मानसिक नजरिया हमारी मनचाही सफलता के लिए अनुकूल नहीं होता है। जब हम खुद पर शंका करने लगते हैं, जब हम महसूस करते हैं कि चीजें सही नहीं हो रही हैं, तो हमें खुद से प्रेरक चर्चा करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए और जोर से कहना चाहिए कि हम सफल होने वाले हैं। बोले गए शब्दों में इतनी ज्यादा शक्ति होती है जितनी मन ही मन बोले गए शब्दों में नहीं होती। शब्द सुनने का मन पर ज्यादा स्थायी प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि हम किसी महान प्रवचन को सुनकर इतने ज्यादा प्रभावित और प्रेरित हो सकते हैं जितने पुस्तक में वही बातें पढ़ने से नहीं होंगी। हम बोले गए शब्द को याद रखते हैं, जबकि हम विचार को मस्तिष्क तक पहुंचाने वाले भावहीन संदेश को भूल जाते हैं। बोला गया शब्द आंतरिक स्वरूप पर ज्यादा गहरी छाप छोड़ता है। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा का मतलब है उठने और कुछ करने के लिए गतिशील बनना। प्रेरणा किसी मोटर जैसी नहीं होती है। जिस तरह कार के इंजन को चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह हमें भी चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। जिस तरह सभी कार इंजन एक ही तरह के ईंधन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ कारें गैसोलीन का इस्तेमाल करती हैं, कुछ बिजली की बैटरी का, कुछ धुएं का, उसी तरह हम सबको एक ही ईंधन से प्रेरणा नहीं मिलती है। कुछ लोगों की प्रेरणा पैसे कमाने की इच्छा के ईंधन से चलती है, कुछ की शोहरत हासिल करने के ईंधन से, कुछ की महान चित्र या संगीत का सृजन करने के ईंधन से, कुछ की आविष्कार को आदर्श बनाने के ईंधन से, कुछ की खुशी और संतुष्टि हासिल करने के ईंधन से। जो स्त्री पुरुष सफल होने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित होते हैं, वे अपना ईंधन खुद प्रदान करते हैं। सबसे अच्छा प्रेरणा स्रोत हमारे अपने दिमाग में होता है। अगर हम खुद पर और अपनी अवश्य संभावी सफलता पर विश्वास करते हैं, तो हमारे भीतर ईंधन का सतत स्रोत बन जाता है, जो हमें गतिशील करेगा और बनाए रखेगा। बहुत सारे लोग अपने सपने साकार करने में नाकाम रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे इसे साकार करने में अपनी भूमिका नहीं निभाना चाहते हैं। याद रखें कि हसरत या किसी चीज को करने की इच्छा सिर्फ महत्वाकांक्षा का बीज बोना है। अगर हम यहीं रुक जाते हैं तो हमें उतनी ही फसल मिलेगी जितनी उस किसान को मिलेगी जो जमीन को तैयार किए बिना, खाद डाले बिना और खरपतवार हटाए बिना बीज को जमीन में डाल देता है। हमारा दिल जो पाने की हसरत रखता है, उसे समर्थन देने के लिए हमें सबसे अच्छा और ईमानदारी भरा प्रयास करने का उद्देश्य रखना होगा। तभी हमारा सपना हकीकत में बदल सकता है। यदि हम कोई चीज करने की सिर्फ इच्छा रखें, चाहे हम इसे कितनी ही निरंतरता या दृढ़ता से करते हैं, तो इससे हमें अपने सपने साकार करने में मदद नहीं मिलेगी। हमें इच्छा और हसरत के बीज सिर्फ बोना ही नहीं है, हमें तो इन्हें पोषण भी देना है। जमीन जोतना चाहिए, परवाह करनी चाहिए, वरना हमें खरपतवारों की फसल मिलेगी। हम हर जगह देख सकते हैं कि सिर्फ हसरतें बोने वाले लोग खरपतवार की फसल काट रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ जिंदा रहने लायक ही फसल मिलती है, और इसका कारण सिर्फ यह है कि उन्होंने बीज बोने के बाद उसकी परवाह नहीं की। सफल लोग खुद का उत्साह बढ़ाकर और अपने मन को सकारात्मक बनाकर शायद अनजाने में ही खुद को लगातार समृद्धि और सफलता की खुराक देते हैं। इस तरह वे गरीबी, हताशा आदि सभी नकारात्मक विचार प्रभावों से सुरक्षित रहते हैं। अगर हम सफलता के विचार सोचते हैं, समृद्धि का लक्ष्य रखते हैं, अपने सफल भविष्य के मानसिक चित्र को देखते रहते हैं, इसकी आशा करते हैं, इसकी खातिर मेहनत करते हैं, तो चाहे हम जानते हो या ना जानते हो, ये सफलता और समृद्धि हासिल करने के अचूक उपाय हैं। अपने लक्ष्य पूरे करने पर केंद्रित रहें। एक ही समय में बहुत सारी चीजें पाने की कोशिश करके ध्यान ना भटकाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेरणा ही सफलता की कुंजी है। हमें यह पता लगाना चाहिए कि हमें किस चीज से प्रेरणा मिलती है, और यह ध्यान रखना चाहिए कि वह प्रेरणा सच्ची और लाभकारी हो। अगर हमें बहुत अलग अलग चीजों से प्रेरणा मिलती है, तो हम संघर्षों की भूल-भुलैया में उलझकर रह जाएंगे। ध्यान केंद्रित रखना अनिवार्य है। यह पता लगाएं कि अगले कदम में हमारी प्रेरणाएं क्या होंगी। सपने तो देखें, लेकिन दीवा स्वप्न ना देखें।
यदि हम प्रशंसा की खातिर कोई काम करते हैं तो इस बात की आशंका है कि हम अंत में खुद को धोखा देंगे। सफलता को करीब से देखिए ताकि हमें सचमुच समझ में आ जाए कि यह कैसे मिलती है और इसे हासिल करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए कि प्रशंसा की वजह से हम घमंडी या बदतर ना हो जाएं। कुछ लोग प्रशंसा को अपने सिर पर चढ़ जाने देते हैं। वे इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वे सफल हो चुके हैं, इसलिए वे आगे मेहनत करना छोड़ देते हैं। इसका विपरीत भी सच है। जब हमारी आलोचना होती है या हमारे विचारों को अस्वीकार किया जाता है तो हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। निश्चित रूप से हम हमेशा सही नहीं होते हैं, लेकिन अगर हमें विश्वास है कि हम सही मार्ग पर हैं तो हमें अपने लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करते रहना चाहिए। हमारे या हमारे सपने के बारे में दूसरे लोगों की राय को कभी इस बात की अनुमति ना दे कि यह हमारी आत्म प्रेरणा को प्रभावित करे। यदि दूसरे लोग आलोचनात्मक हैं तो हतोत्साहित ना हो, यदि वे प्रशंसात्मक हैं तो घमंडी ना बने। छोटी छोटी बातों की ज्यादा चिंता ना करें। छोटी छोटी चीजों को जीवन के दिमकों को अपनी खुशी ना कुतरने दें। हमारे भीतर इस बात की एक स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और हमें अपनी योग्यता पर भरोसा करना चाहिए कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे। लोग हमारे बारे में जो कहते हैं उसे हमें हमेशा चुनौती की तरह लेना चाहिए। व्यवहारवादी वैज्ञानिक आमतौर पर मानते हैं कि हालांकि हमें मान्यता, प्रशंसा, चुनौती और निष्पक्ष व्यवहार जैसे बाहरी घटकों से प्रेरणा मिलती है, लेकिन सबसे प्रभावी प्रेरणा स्वयं के काम से मिलती है। यदि हमें अपने काम नीरस और चुनौती रहित लगते हैं तो बाहरी प्रेरणाएं चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमें खुद को प्रेरित करने में मुश्किल आएगी। दूसरी तरफ अगर हमें अपने काम को करने में ज्यादा मजा आता है तो हमें प्रेरित बने रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। सफलता अंदर से आती है। सफल या असफल कोई भी इंसान आज तक किसी दूसरे जैसा बनने की कोशिश में कभी सफल नहीं हुआ। सफलता की नकल नहीं की जा सकती, इसका सफलतापूर्वक अनुकरण नहीं किया जा सकता। यह एक मौलिक शक्ति और व्यक्तिगत सृजन है। यदि हम खुद के बजाय किसी दूसरे जैसा बनने या अभिव्यक्ति करने की कोशिश करते हैं तो हमारे असफल होने की आशंका होती है। शक्ति सिर्फ भीतर से उत्पन्न होती है। हमें स्वयं जैसा बनना चाहिए। हमें अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए। हर पेशे, व्यापार और कारोबार में बेहतरी की गुंजाइश होती है। संसार को ऐसे लोगों की जरूरत है जो नए और बेहतर तरीकों से चीजें कर सके। यह ना सोचे कि क्योंकि किसी योजना या विचार का कोई पूर्व उदाहरण नहीं है या क्योंकि हम युवा और अनुभवहीन हैं इसलिए कोई हमारी नहीं सुनेगा। यदि हमारे पास संसार को देने के लिए कुछ नया और मूल्यवान है तो हमारी बात सुनी जाएगी और हमारा अनुसरण किया जाएगा। यदि हम मौलिक विचार सोचने का साहस करते हैं और अपनी खुद की प्रणालियां बनाते हैं, यदि हम खुद जैसे बनने से नहीं डरते हैं और किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिलिपि नहीं बनते हैं तो हमें जल्दी ही मान्यता मिल जाएगी। कोई भी चीज नियोक्ता या बाकी संसार का ध्यान इतनी जल्दी आकर्षित नहीं करेगी जितनी की मौलिकता और चीजों को करने के अनूठे तरीके करेंगे, खास तौर पर यदि वे प्रभावी हों। सफलता दिलाने वाले ज्यादातर काम मानसिक होते हैं, इसलिए जरा सोचें कि इनमें विचार की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे युद्ध भूमि में हो या व्यापार में या नैतिक संघर्षों में हो। विजेताओं के मन में नजरिए से ही जीत हासिल की है जब वे उस काम में जुट गए जो उन्हें करना ही था। एक बार जब हमें महान काम करने की आंतरिक क्षमता का एहसास हो जाता है, जब हम यह विश्वास कर लेते हैं कि हमें सफल होने के लिए बनाया गया है और हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम अपने जीवन में क्रांति कर सकते हैं और अपनी ज्यादातर समस्याओं व मुश्किलों को खत्म कर सकते हैं।